अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हम बायोलॉजी की उन ब्रांचेस के बारे में स्टडी करेंगे जो हमें ज़िंदगी को गहराई से समझने में मदद देती है। तो बेटा बायोलॉजी बहुत बड़ा ओशन है, समंदर है, जिसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इसे कुछ ब्रांचेस में डिवाइड किया है। तो बेटा फर्स्ट ब्रांच है हमारी मॉर्फोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। बेटा मॉर्फोलॉजी में हम जानदारों की फॉर्म्स, बनावट और उनकी साख्त के बारे में स्टडी करते हैं कि वो देखने में कैसे होते हैं। बेटा मॉर्फ कहते हैं शक्ल को, शेप को या बनावट को, एंड लॉगी मीन स्टडी। फॉर एग्जाम्पल बेटा हम प्लांट्स को देखते हैं, पौधे को देखते हैं, या किसी रोज को देखते हैं कि उसका कलर कैसा है। ये हम किसी एनिमल को देखते हैं, हम कैट की एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैट को देखते हैं, उसकी 4 लेग्स होती हैं, 2 ईयर्स होते हैं, एक टेल होती है। बेटा ये सब मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। बेटा एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी में बेटा हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। हमारी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गन्स है, हार्ट है, लंग्स है, इन सब की स्टडी बेटा हम एनाटॉमी में करते हैं। ये बेटा एनाटॉमी डॉक्टर्स के लिए ये ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स एनाटॉमी को स्टडी करने के बाद बीमारियों को, डिजीज को डायग्नोस करते हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट जो है वो डिस्कवर करते हैं, ठीक है बेटा। बेटा फिजियोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स। बेटा फिजियोलॉजी में हम बॉडी पार्ट्स जो हमारे जिस्म के हिस्से हैं उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं कि वो काम कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। बिल फॉर एग्जाम्पल हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को किस तरीके से पंप करता है, इसकी स्टडी हम फिजियोलॉजी में करते हैं। एंड देन बेटा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। हिस्टोलॉजी में हम बेटा टिश्यूज को स्टडी करते हैं। अब टिश्यूज हैं क्या बेटा, ये सेल्स का एक ग्रुप होता है। बेटा जब बहुत ज्यादा सेल्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो बेटा वो मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। उनका इकट्ठा होना टिश्यूज कहलाता है। एग्जाम्पल देती हूँ बेटा आपको, जैसे हम ड्रेसिंग करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारा जो कपड़ा है बहुत ज्यादा धागों से बना होता है। इसी तरीके से बेटा जब बहुत ज्यादा सेल्स जो हैं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप की फॉर्म में जमा हो जाते हैं, तो वो टिश्यू कहलाते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी बेटा इट इज द स्टडी ऑफ सेल्स। साइटोलॉजी में बेटा हम सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। बेटा हर जानदार चीज सेल से बनी है। सेल जो है इंसानी जिंदगी का एक बुनियादी यूनिट है, ठीक है बेटा। एक इंटरेस्टिंग बात ये कि बेटा ह्यूमन बॉडी में मोर देन 30 ट्रिलियन सेल्स मौजूद है। इंसानी जिस्म 30 ट्रिलियन से ज्यादा सेल से मिलकर बना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेटा इट इज द स्टडी ऑफ डीएनए, प्रोटीन एंड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बेटा हम छोटे ज़रात जैसे कि डीएनए, प्रोटीन और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारे बॉडी में छोटे छोटे ज़रात मौजूद होते हैं जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बेटा इन सब की स्टडी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं। बेटा इससे हमें पता लगता है कि इंसान की जो बॉडी में है, इंसान की बॉडी में हो क्या रहा है, ठीक है, क्या सिस्टम है। इससे बेटा हम दवाइयों को दवाइयाँ बनाने में भी हमें हेल्प आउट होती है, जस्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वजह से, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी बेटा एम्ब्रियोलॉजी को पैदाइश से पहले का सफर भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज अ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट बेबी फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। यानी कि एक अंडे से, एग से लेकर मुकम्मल जानदार बनने का जो प्रोसेस होता है, एक अमल होता है बेटा, उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जैसे बेटा एक बेबी है वो अंडे में किस तरीके से बनता है, उसके बॉडी पार्ट्स किस तरीके से बनते हैं बेटा, ये इन सब की स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं, ठीक है। बेटा नेक्स्ट हमारा है जीनेटिक्स। जेनेटिक्स बेटा इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इसे विरासत का इल्म भी कहा जाता है, जेनेटिक्स, ठीक है। इसमें बेटा इट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। जेनेटिक्स में बेटा क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ खूबियां या खामियां होती हैं। खूबियां होती हैं अक्सर जो पेरेंट्स से बच्चे में कन्वर्ट होती हैं। बिल फर्ज कलर ऑफ आई होता है बेटा, पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफर होता है। हेयर्स होते हैं, कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर, थिन और थिक हेयर। बेटा ये सारा ट्रांसफर है, कुछ कैरेक्टर्स जो माँ से बच्चे में ट्रांसफर होते हैं, पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफर होते हैं बेटा, उनको इन जेनेटिक्स कहते हैं, उसकी स्टडी को, ठीक है।
एंड देन बेटा आपका पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। बेटा पैलियंटोलॉजी में हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फॉसिल्स हैं क्या बेटा? ये बहुत पुराने जानदार या पौधों के जो रिमेन्स होते हैं, बकाया जात होते हैं बेटा, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। बिलफर्ज बेटा पहले हमारे जो कह लो कि वर्ल्ड में डायनासोर्स थे लेकिन अब नहीं है, तो उनकी हड्डियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितने साल पहले दुनिया में मौजूद थे। एंड देन बेटा टैक्सोनॉमी, इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेटा टैक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिज्म की जानदारों को क्लासिफाई करते हैं, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। इससे बेटा बहुत ज्यादा कह लो जानदारों को पहचानने और उनके नाम रखने में हेल्प आउट होता है, ठीक है, मदद मिलती है। एंड देन इकोलॉजी। बेटा इकोलॉजी इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी में बेटा हम जानदारों का और उनके माहौल का आपस में क्या ताल्लुक है, इस बारे में स्टडी बेटा हम इकोलॉजी में करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, टाइनी है, ये जितने भी हैं, उनका अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, रिलेशन क्या है बेटा, इस बारे में स्टडी हम इकोलॉजी में करते हैं। एंड देन मैरीन बायोलॉजी। बेटा मैरीन बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन। मैरीन बायोलॉजी में बेटा हम ओशन लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, समंदर की लाइफ के बारे में, जितने भी समंदर में जिंदगियां हैं, फॉर एग्जांपल फिशीज हैं, कोरल रीफ्स हैं, इन सब की बेटा जो स्टडी है हम ये मैरीन बायोलॉजी में करते हैं, ठीक है। एंड देन बेटा पैथोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ डिजीज। पैथोलॉजी में बेटा हम बीमारियों के बारे में स्टडी करते हैं। बेटा एंड देन हमारा है पैथोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ डिजीज। बेटा पैथोलॉजी में हम बीमारियों के बारे में स्टडी करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि बीमारियां कैसे होती हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर किस तरीके से इफेक्ट करती हैं। बेटा पैथोलॉजी बीमारियों की तशखीस, उनकी बचाव और इलाज में हेल्प आउट करती है, मदद करती है। बेटा जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, स्टडी करते हैं कि सेल्स की जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, तकसीम है, और उन वो जो स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं बॉडी में, वो किस तरीके से बेटा कैंसर की वजह बनते हैं, ठीक है। एंड देन बेटा इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में बेटा हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। बेटा इसमें हम अपने इम्यून सिस्टम या कुव्वत मुदाफियत की स्टडी करते हैं। बेटा इसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो डिजीज के साथ फाइट करता है, ठीक है। फिर इम्यूनोलॉजिस्ट जो होते हैं बेटा, इम्यून सिस्टम को स्टडी करने वाले जो होते हैं बेटा, वो वैक्सीन स्टडी करते हैं, वैक्सीन तैयार करके इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजिस्ट जो होते हैं बेटा वो वैक्सीन स्टडी करते हैं। इसमें बेटा ऑटो इम्यून डिजीज को भी ट्रीट किया जाता है इम्यूनोलॉजी में, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज बेटा वो होते हैं जो अपने आप पर ही अटैक करने लग जाए। बिल फर्ज हमारी पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपने ही मुल्क पर अटैक करने लग जाए, इसे ऑटो इम्यून कहते हैं, ठीक है। एंड देन बेटा फार्माकोलॉजी, इट इज अ स्टडी ऑफ मेडिसिन। फार्माकोलॉजी बेटा मेडिसिन की स्टडी है, मेडिसिन या ड्रग्स की स्टडी है। इस बेटा इसकी स्टडी नई दवाइयां बनाने में हेल्प आउट करती है, मदद देती है। फॉर एग्जांपल बेटा बैक्टीरिया और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए न्यू जो फार्माकोलॉजिस्ट हैं वो न्यू एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन को डिस्कवर करते हैं, तारीफ करवाते हैं। इन सब की स्टडी बेटा फार्माकोलॉजी में की जाती है। उम्मीद करती बेटा आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।